नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैं चतराल की एक बेबस बेटी की फ़रियाद आपके सामने सुनाने लगा हूँ। चतराल की बेटी अपनी बेबसी का इजहार कुछ इस अंदाज़ में करती है, क्या मैं इस कौम की बेटी नहीं हूँ? क्या मेरी चतराली होना ये मेरा जुर्म है? क्या मेरी शराफत मेरी जुर्म है? क्या ये मेरी जुर्म है कि मेरे माँ बाप वो मरने और मारने पर नहीं उतर आते? क्या ये मेरी जुर्म है कि मैं शरीयत के हुदूद में रहती हुई तालीम के हुसूल के लिए अपने घर से निकलती हूँ? क्या ये मेरी जुर्म है कि मैं अपनी बेबसी की वजह से, अपने मजबूरी की वजह से, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और रोज़गार के हुसूल के लिए शरीयत के हुदूद में रहती हुई अपने घर से निकलती हूँ? क्या ये तमाम चीज़ें मेरी जुर्म है? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं भी इस कौम की एक बेटी हूँ। मेरी चतराली होना मेरा फ़ख्र है, मेरी शराफत मेरी पहचान है। मैं इस बात पर नाज करती हूँ कि मेरे माँ बाप वो मरने और मारने पर नहीं उतर आते। और मैं इस बात पर भी फ़ख्र करती हूँ कि मैं तालीम के हुसूल के लिए शरीयत के हुदूद में रहती हुई अपने घर से निकलती हूँ। और ये भी मेरी राइट है। और मैं इस बात पर भी फ़ख्र करती हूँ कि मैं अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी मजबूरी की वजह से शरीयत के हुदूद में रहते हुए रोज़गार के हुसूल के लिए अपने घर से निकलती हूँ। अगर इन तमाम चीज़ों का मुझे शरीयत इजाज़त देता है और मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का कानून मुझे इस चीज़ का इजाज़त देता है, तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से एक सवाल करती हूँ, बहैसियत चतराल की बेटी, फिर कभी सिंध के सहराओं में मेरे लाश को तड़पा तड़पा कर क्यों कर शहीद कर दिया जाता है? कभी पंजाब के चटियल मैदानों में चाकुओं और छुरियों के वार से क्यों कर मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया जाता है? कभी खैबर पुख्तनख्वा के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में मेरी अज़मत दरी करने के बाद बड़ी बेदर्दी के साथ मुझे क्यों कर मार दिया जाता है? मैं हमेशा कानून के दरवाजे को दस्तक देती हूँ, मैं हमेशा अपने हुक्मरानों से मदद मांगती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा कोई सुनता नहीं है। कातिल हमेशा इस मुल्क के अंदर दंदनाते फिरते हैं और इनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले और उनकी सरपरस्ती करने वाले इस मुल्क के अंदर दंदनाते फिर रहे हैं। आखिर में चतराल की बेटी बेबस होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर इस बात का इंतज़ार करती हूँ कि कल क़यामत की सुबह अल्लाह के हुजूर जब मेरी हाज़िरी होगी और मेरा रब मुझसे सवाल करेगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, तुम्हें किस जुर्म के पादाश में कत्ल कर दिया गया? तुम्हें बहैसियत चतराल की एक बेटी अल्लाह के हुजूर ज़रूर ये शिकायत करूँगी कि ए मेरा रब, मेरी शराफत मेरा जुर्म था, ये मेरा जुर्म था कि मेरे माँ बाप वो मरने और मारने पर नहीं उतर आते थे। मेरी चतराली होना ये मेरा जुर्म था।
ये मेरा जुर्म था कि मैं शरीयत के हुदूद में रहती हुई तालीम के हुसूल के लिए अपने घर से निकलती थी। रबा मेरे साथ जुल्म होता रहा, मेरे साथ ज़्यादती होता रहा। मैं इस मुल्क के कानून के दरवाज़ों पर जाती रही और दस्तक देती रही, मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। जालिम और जालिमों के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखने वाले और उनकी सरपरस्ती करने वाले दनाते फिरते रहे। इलाही तू ही इनसे मेरा बदला ले ले। इसलिए मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मैं अपने इस मैसेज के ज़रिए इन जालिम कातिलों से और इन चतराल की बेटियों की इज़्ज़त के साथ खेलने वालों से, मैं बहैसियत चतराली कौम का एक बेटा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपना दुख आपको सुनाता हूँ। कहीं ऐसा न हो कल अल्लाह के हुजूर आपकी हाज़िरी हो, मेरा रब आपसे पूछे आपने ये जुल्म क्यों किया। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। और इसके साथ साथ मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपने भी अल्लाह के हुजूर पेश होना है, आपने भी अल्लाह के हुजूर इस चीज़ का जवाब देना है। आप हमारी शराफत को हमारी बेगैरती न समझे, आप हमारी शराफत को हमारी कमज़ोरी न समझे, आप हमारी शराफत को हमारी मजबूरी न समझे। हम कमज़ोर भी नहीं, हम मजबूर भी नहीं, हम बेबस भी नहीं। खुदा की कसम, इस मुल्क का अमन हमें अजीज़ है, हम इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, इसलिए हमने हमेशा अमन की बात की है, हमने हमेशा कानून के दरवाज़े पर दस्तक दी है। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, कहीं ऐसा न हो कि ये कौम भी मजबूर होकर शराफत की चादर जो इन्होंने ओढ़ रखी है, इसको दूर फेंक कर मैदान अमल में कूद न पड़े, कहीं मैदान में आकर ये आपको मजबूर न करे। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा हुकूमत भी होश का नाखून ले। काश के उस वक्त जब चतराल की पहली बेटी के साथ पंजाब की सरजमीन पर जुल्म हुआ, खैबर पख्तूनख्वा के सरजमीन पर जुल्म ज़्यादती हुई और बड़ी बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर दिया गया, काश के उस वक्त चतराल की बेटी के साथ इंसाफ होता तो आज ये दिन देखने को न मिलते। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा आप भी होश के नाखून ले, और जो लोग इन जालिमों की सरपरस्ती करते हैं वो भी होश के नाखून ले। इसलिए हमारी आपसे दरख्वास्त है कि जहाँ भी चतराल की बेटी के साथ जुल्म हुआ हो और वहाँ के मुजरिम आपके गिरफ्त में हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि उन मुजरिमों को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाएं।